आज गरीबी और अमीरी के बीच में लड़ाई है। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इसको खत्म करे। उसका अगर कोई खत्म कर पाएगा तो उसका नाम है अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव। ये लड़ाई हमारे आने वाले कल के लिए बच्चे बैठे इनके लिए लड़ाई हमारी तो कर जाएगी, पर भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा आ गई तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। आज कोई भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है सबसे मुझे बता दो कि कोई काम हमारे लिए हुआ हो सिर्फ इसलिए कि हम कैसे खत्म हो जाए, थोड़ा इसी की लड़ाई। 1 रुपया गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया, गेहूं का नहीं बढ़ाया, धान का नहीं बढ़ाया, और किसी को लड़ाई लेने के लिए अब कोई हम तैयार नहीं है। 10 किलो यूरिया कम कर दिया, पहले 5 किलो करा, 5 किलो फिर कर दिया। ये क्यों हो रहा है कि गरीबों के जेबों पर कैसे करके डाला जाए, गरीबों को कैसे खत्म किया जाए, इस बात की लड़ाई पूरे देश में चल रही है। सब भेदभाव बुला करके, ऊंच नीच छोड़ करके हमारी आने वाली नस्लें कैसे बचे, इस पे हमें लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई हमारी किससे है? उन जादूगर लोगों से है जो अभी देखो ना 2 दिन पहले ही क्या दीपावली मनवा दी। दीपावली का अपना त्योहार था और वो कह रहे हैं कि राम राज लाएंगे। बताओ कौन सा राम राज्य लाओगे? राम के जमाने में वो राम राज्य था जिसकी किवाड़े अगर खुली है तो कोई झांक के नहीं देखता था। और आज हमारी माँ बेटी सुरक्षित नहीं है सड़कों पर। यह राम राज अच्छा है कि वो राम राज? उस राम राज की कल्पना उस समय भगवान श्री राम आए थे और उजाला हुआ, दीपक जलाए लोगों ने। आप भगवान को लेके आए हो और आप फिर आपने भी दीपक जलवाए। क्या आप अपने लिए उस राम से तुलना कर रहे हैं? हम इसको पकड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमें भी बुद्धि है, मंदिर बनाओ मंदिर, करो पूजा, कौन मना कर रहा है? बस हमारे लिए रोजी रोटी का तो इंतजाम करो। हमें 5 किलो गेहूं में मत बोलो। हमारे लिए आने वाले बच्चों को तुम भविष्य की चिंता तो बताओ। कहाँ गई नौकरी? आप बताओ कि हमें मजदूर बनाना चाहते हो? आज आपने गांव में मीटर लगाया, फ्री मीटर लगाया था। अब आ रहे लोगों के पास पैसे, हमें बताओ कहां से पेट में आग लगी है रोटी खाने को, हमारे पास भूख मिटाने के लिए तो निवाले नहीं है। बताओ कहां से बिजली का बिल मिलेगा? अब ट्यूबवेलों पर भी कनेक्शन लग रहा है, मीटर लग रहा है, मीटर लग रहा है। अब ट्यूबवेल का भी बिल पैसा आएगा, कहां से देंगे? पैदावार बढ़ नहीं रही है, खाद आप चला के ले जा रहे हैं, कीमत गन्ना के बढ़ा नहीं रहे, ट्यूबवेल का बिल आप कैसे देंगे? इसका मतलब है कि गरीबों को कमजोर करने के बाद कैसे राज किया जाए। ये है एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज आए थे, हिंदुस्तान में कब्जा कर दिया। वो हमारे बुजुर्गों ने उनको कैसे लड़ाई लड़के हटाया। आज तो हिंदुस्तान में ही हम पे कब्जा हो रहा है। इन विदेशी लोगों से तो हमारे बुजुर्ग लड़े, इन हिंदुस्तानी अंग्रेजों से हमें और आपको लड़ना पड़ेगा अगर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो। कहा गए अखिलेश यादव के लैपटॉप? कहा गए हमारी बेटी, उसके कल का सपना? अगर धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो मेडिकल कॉलेज से युवा नहीं काटना होता, मेरे इंजेक्शन लग के ठीक होकर के जा रहे होते। ये लड़ाई है। लड़ाई ये नहीं है कि एमपी बन जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। राजू वास्तव मौर्य एमएलए बन गए तो आपने बहुत कुछ दे दिया। सवाल ये है कि हमें एमएलए बनने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। और सौभाग्यशाली हो आप पे 2-3 लोग हैं। हमारा गांव बराबर में है, हमारा भी बेटा एमएलए, हम भी आपकी लड़ाई लड़ते, हमारा तो परिवार है। आशुतोष मौर्य भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे, धर्मेंद्र यादव जी भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। 4 लोग लड़के भी आपको नहीं बचा पा रहे। ये है आज हमें दर्द। अभी प्रधान जी कहते थे हमारे करके बताओ, चाचों के चाचे होगी क्या? अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो क्या आपकी ऐसे जाते होगी? आज कहीं चले जाओ, आपकी जेब के पहले देना। अपने बच्चों को लोग रोटी नहीं खिला पाते हो आप। ये पीड़ा है हमारी, इसको दर्द को समझो। सब ऊंच नीच भेदभाव भुला करके कौन क्या होगा ये देखो कि अखिलेश यादव की साइकिल कैसे मजबूत होगी। जैसे अखिलेश यादव की साइकिल मजबूत हो गई तो कोई भी लुटेरा कितना भी मजबूत है आप ये घूम रहे हैं। ये क्या एमपी बन गया? हमें तकलीफ है इनकी एमपी न बनने की, आपको तकलीफ है एमपी न बनने की। अभी आप कह रहे हैं कि हम तो इनको एमपी ही मानते हैं, हमारे मान लेते हम तो इनको भगवान मानते हैं। बस हमें भगवान का दर्जा देना तो पड़ेगा, हमें एमपी बनाना तो पड़ेगा। आज अगर ये एमपी होते तो क्या आज हमारी मजबूत एमपी होती जो आज है?
जैसे लाए थे मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज को अगर ये एमपी होते तो ये बात सच है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि धर्मेंद्र यादव यहाँ एमपी होते तो आईसीयू में चूहा पैर नहीं काटना होता मुझे, ये मुझे तुरंत हुआ। और आज आईसीयू में चूहा जब मच्छर नहीं आ सकता, चूहा पैर काटने जा रहे हैं, चूहा काट रहे हो, डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, दवाई नहीं है, खाली बिल्डिंग खड़ी है। और उस धर्मेंद्र यादव जब ऐसे नहीं देखे और ऑक्सीजन से जब हमारे लोग खत्म हुए तो इन्होंने भीख मांग करके अपने लोगों से कहा कि जाओ हमारा हम प्रोजेक्ट है, इन्होंने अपने विधायकों से पैसा लेकर के अपने दम पर अलग से आपको ऑक्सीजन का प्लांट लगवा दिया। ये है हमने सब कुछ खो दिया। सब कुछ का मतलब ये नहीं अल्लाह ईश्वर हमें जब तक पैदा किया तो दुनिया में उनने करके दिया, रोटी खाने को देगा, पर जिल्लत की जिंदगी जीने से इज्जत की एक पल की जिंदगी हमने इनको खो करके 5 साल जिल्लत भरी जिंदगी दी। आज आप इन सबको इज्जत आपके हाथों में बचा लो, नहीं तो आप भी पिट रहे हो, हम भी पिटेंगे, कोई बात नहीं, बचाने वाला कोई बतिया नहीं आएगा ऊपर से। अगर आपको मसले बचाया तो धर्मेंद्र यादव को जिता करके आगे सीखना पड़ेगा ताकि हमारे मेरा तो दर्द है ये। और आज हमारे बुजुर्ग सब मेहनत करके, नेताजी मेहनत करके तो इनको तलाश से चले गए, तब तो यहाँ खड़े थे। हमारे पिताजी चले गए तब तो हम खड़े हैं। हम अपने पिताजी की विरासत को बचा रहे, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये भी नेताजी की विरासत को बनाया, ये भी सबसे बड़ा धर्म है। और नेताजी की विरासत को जो बनाएगा, जो बचाएगा, वो देश का मसीहा कहलाएगा। ये को इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ। पीडीए का मतलब ये नहीं कि इसमें दलित भी है, पिछड़े भी हैं और अगड़े भी हैं, और वो अगड़े हैं जो हमारे बने गरीब जिसमें चूल्हा नहीं चलता है। आप जाकर के देखो बनाई में हालत क्या है, वहाँ जाकर एक्सीडेंट पे लगा नहीं अभी वो कौन को मारा था, इन्होंने सरकार का पैसा तो डीजल के लिए पुलिस की गाड़ियों में पीडीएफ से हमारे नेता ने तो गाड़ी चला दी, इन्होंने 112 कर दिया, पेट्रोल क्यों नहीं बनवा पा रही? मेडिकल हमने बना दिया, तुम दवाई नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि तुम्हें गरीबों की मदद करने की तुम्हारी नीयत नहीं है, तुम्हारी मन नहीं है, तुम्हारा मन गरीबों के प्रति खराब है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी गरीबी और अमीरी की लड़ाई कोई जाति धर्म से हमारा नहीं, कोई किसी जाति का नहीं, गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। तो जाई से तो गरीबी हटाकर हम लोगों को और गरीब बनाना चाहते हैं और पूरी चीजें हमको बचेगी थोड़ी जल्दी आप पर, हम सब उनके बंधुआ नौकर होंगे और देश में ही दोबारा चलेगा। ये इनका है 3 कानून बदले हैं। अगर आपकी फैक्ट्री मूल्य नहीं देगी तो गंगा की ट्राली लेके सड़क पर खड़े ना हो, पुलिस वाले उठा करके गिरोह का मुकदमा लेंगे आप पर। तो बात सच्चाई है, मतलब ये कानून बन गया, आप धंधा नहीं ले सकते, आप अपना दर्द नहीं कह सकते, क्योंकि ये बेदर्द हाकिम है। तो फरियाद सुनेगा क्यों? फरियाद उसको सुनाओ जिसके दिल में, सीने में दिल हो, दर्द हो, जिससे औलाद का दर्द हो, भाई का दर्द हो। इन पे तो ये तो जितने बेरहम है, ना अपनी औलाद है ना अपने भाई है। मैं तो हर भाषण में कहता था कि ईश्वर अल्लाह हमारी नियत में हम तो दुआ कर रहे हैं मोदी जी को और बाबा जी को कि कम से कम हमारा दर्द ये सुन ले, तब सुनेंगे जब उनको भी 2 औलादे हो जाएंगे, उनको भी औलादे नहीं है। अगर बाबा जी को, मोदी को 2 औलादे हो जाए तो मैं समझता हो सकता है सुधर जाएंगे। ईश्वर उनको 2 बच्चे पैदा कर दे, नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके बच्चे नहीं होते वो बच्चों का दर्द नहीं समझता। बच्चों का दर्द वो समझता है जिसकी खुद की औलाद हो। इसलिए हमारे बच्चों से मोहब्बत नहीं होगी, इसीलिए हमारे बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं होगी। तो 100 रुपए के 500 रुपए के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दे, धिक्कार है ऐसे बेटे पर कि 500 रुपए धक्का है। बाप बेटा हमारा प्रधानमंत्री और हम धक्के खा रहे हैं 500 रुपए के लिए। हमारा तो बेटा MLA तो भी हम तो पता ही नहीं, हम तो बगैर उनसे कुछ करता ही नहीं, अपनी तनख्वाह भी हमसे पूछ के नहीं करता। सच्चाई तो यही है, ये है हमारा दर्द, ये है हमारी परवरिश। ये नेताजी के परवरिश से पैदा किए हुए हैं। इनका दिल इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे बच्चों से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम तो आपसे ये कहने आए हैं कि अब 75 साल अपनी हमारी शक्ति आपके हाथों में है। बताओ जब इलेक्शन आ गया पार्लियामेंट का, क्या तुम्हारा धर्मेंद्र यादव को रिकॉर्ड काउंटर में जिताओगे कि नहीं? और अगर आपने जिता दिया तो मैं आपको विश्वास दिला के जाना चाहता हूँ, फिर कोई किसी की इज्जत से खिलवाड़ तो नहीं कर पाएगा। और ये कल आज भी इतने मजबूत है, हम 3 MLA तो है ही, और ये भी MP की भाग तो है ही, हमसे लेके भाग तक
कोई प्रधान जी घबराने की जरूरत नहीं है, कितनी भी जांचें करा ले। अगर ये जांच कराएंगे तो अधिकारी भी तो है नहीं है, हम भी तो हिंदू नेता के बाबा जी थोड़ी हो जाएंगे। वे नौकरी तो उत्तर प्रदेश नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। आशीष यादव के पास भी है दिमाग, वो भी हम भी डायरी लिख रहे हैं, तो वो हमारी जांच कर रहा है तो जांच तो हम भी करेंगे। जब आप कागज दे दोगे तो इनको कहीं नौकरी करनी है तो कोई मत घबराओ, हम उनसे बात कर लेंगे। कोई अधिकारी नहीं है जो अपनी नौकरी खो दे, सब जानते हैं, अधिकारी सब जानते हैं, बहुत तौर से काम करते हैं। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी बात को सही ढंग से रख दो। नहीं हो तो MP साहब के सिपाही 3 MLA हैं और सबके राजा ये है कि जहां खड़े हो जाएंगे, 3 MLA BJP के, 3 समाजवादी के, हम किस बात से करूंगा? लगा ले, कुश्ती लड़ ले, ईमान देख ले, नियत देख ले, और जैसे चाहे हमसे BJP के MLA मुकाबला कर ले। भाई हमारा MLA नेताजी ने कराता है, धर्मेंद्र यादव ने कराता है। इनके पास वो ताकत है कि जिसकी नियत अच्छी होती है, ईश्वर अल्लाह उसकी मदद करता है। जिसका मन अच्छा होता है उसकी भगवान मदद करता है। हमारे मन अच्छा है, हमारा मन गरीबों के लिए आगे बढ़ाने का, उनका मन गरीबों को और गरीब बनाने के लिए ईश्वर हमारी सुनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत देर हो रही है, आपने हमें बुलाया, आपने सुना। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूँ कि आज की लड़ाई में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। अब की बार माननीय धर्मेंद्र यादव जी को रिकॉर्ड बहुमत से यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, MP बना दो। बहुत बहुत आपका वंदन। समाज